हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। पीएम ने बच्चों से वर्चुअल मुलाकात की। इन बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों जैसे खेल, इनोवेशन, शौर्य, कला और संस्कृति में अपना परचम लहराया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बाल पुरस्कार विजेता सभी बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि आपकी तरह मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी वर्चुअल मुलाकात हुई। पीएम ने आगे कहा, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसीलिए भी खास है कि आपने ये सब कोरोना काल में किया। इतनी कम उम्र में आपके द्वारा किए गए काम हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस पुरस्कार के 32 बच्चों को चुना गया और 63 सालों में पहली बार होगा कि जब बहादुर बच्चे गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा नहीं होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 61वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आखिरकार दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों और तरूज के साथ किसानों के ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च शुरू होकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में जाएगा और वहीं टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च नांगलोई, नसफगढ़, झड़ोदा, बादली होते हुए केएमपी एक्सप्रेस वे पर जाएगा। वहीं गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर मार्च अफसरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में जाएगा। इस दौरान न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षा में मौजूद रहेगी। ट्रैक्टर मार्च में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहने के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से भी नजर रखेंगे। इसके अलावा 26 जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। 25 से 27 जनवरी तक करनाल से दिल्ली और रोहतक से दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। हरियाणा पुलिस ने लोगों से इस रूट का इस्तेमाल न करने की अपील की है। 26 जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के तहत करनाल से दिल्ली, रोहतक से दिल्ली और केजीपी के एमपी रूट से बचने की सलाह दी। टीकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के लिए सभी किसानों को हिदायतें जारी कर दी हैं और तय किया गया है कि ट्रैक्टर पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा, उसके नीचे किसान यूनियन का ध्वज रहेगा। ट्रैक्टर रैली पर निगरानी रखने के लिए वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। किसानों से अपील की गई है कि परेड को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से पूरा किया जाए। टीकरी बॉर्डर से शुरू किए गए ट्रैक्टर मार्च को टीकरी बॉर्डर पर ही खत्म किया जाएगा। किसान दिल्ली की तर्ज पर फतेहाबाद में भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों ने दावा किया है कि हजारों की संख्या में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। मार्च को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने पुलिस कर्मचारियों से इसी को लेकर मीटिंग भी की। छब्बीस जनवरी को किसानों की होने वाली ट्रैक्टर रैली की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और इसी के मद्देनजर किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रैक्टर रैली में पंजाब और हरियाणा के करीब 2500 वॉलंटियर्स शामिल होंगे। ये वॉलंटियर स्पेशल ड्रेस कोड के साथ हर 100 मीटर पर तैनात होंगे। वॉलंटियर्स पुलिस के साथ मिलकर ट्रैक्टर परेड को संचालित करेंगे। किसानों का कहना है कि परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी। हमें किसी असामाजिक तत्व से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। टीकरी बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड के चलते बीती रात 3 और किसानों की मौत हो गई। जिन 3 किसानों की मौत हुई उनमें से एक पंजाब के जबकि 2 हरियाणा के रहने वाले किसान थे। बताया जा रहा है कि पंजाब के मानसा जिले के किसान गुरमीत, हिसार के गांव बगला के किसान जयवीर और मिर्चपुर के रहने वाले किसान जोगेंद्र ने बीती रात टीकरी बॉर्डर पर ही दम तोड़ दिया।
ये सभी किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन में शामिल थे। वहां मौजूद किसानों ने बताया कि ठंड के चलते हार्ट अटैक आने से किसानों की मौत हो रही है। टीकरी बॉर्डर पर ही अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 53वें दिन भी जारी रहा। साथ ही प्रतिदिन चल रहे किसानों के 24 घंटे के क्रमिक भूख हड़ताल को भी 1 महीना पूरा हो गया। इसी बीच किसान नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आगामी 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में लाखों किसान ट्रैक्टरों के साथ हिस्सा लेंगे। परेड में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में ट्रैक्टर गांव-गांव से चल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की किसानों के सामने हठधर्मिता नहीं चलेगी। हर हाल में केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित तीनों कानूनों को वापस लेना ही होगा। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर फतेहाबाद से लगातार ट्रैक्टरों के रवाना होने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले 22 और 23 जनवरी को लगभग 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर चुके हैं। रविवार को रतिया और फतेहाबाद ब्लॉक के कई गांवों से किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। फतेहाबाद में दिल्ली कूच करने वाले ट्रैक्टर जत्था में कई किसान अपने परिवार के साथ भी गए हैं। दिल्ली कूच कर रही एक बच्ची ने बताया कि वो अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली जा रही है और ट्रैक्टर परेड में पूरा परिवार शामिल होगा। छब्बीस जनवरी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। झज्जर में भी पुलिस लाइन में केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई हैं। यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही। विशेष रूप से चलाए गए अभ्यास कार्यक्रम के तहत जवानों को विषम परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग तौर तरीकों से संबंधित ड्रिल का अभ्यास कराया गया। 26 जनवरी को लेकर हरियाणा में कई मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यक्रमों में परिवर्तन हुआ है। सीएम मनोहर लाल पानीपत की जगह पंचकूला ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही कई मंत्रियों के कार्यक्रमों में फेरबदल हुआ है। सूबे के मुख्य मनोहर लाल का पानीपत दौरा रद्द हो गया है। सीएम मनोहर लाल पानीपत में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड के चलते सीएम का दौरा रद्द किया गया है और ऐसे में पानीपत में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य सचिव विजयवर्धन ध्वजारोहण करेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का रेवाड़ी दौरा रद्द हो गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मूलचंद शर्मा का किसान आंदोलन के चलते दौरा रद्द किया गया है। मूलचंद शर्मा का दौरा रद्द होने के बाद अब रेवाड़ी में प्रशासनिक अधिकारी तिरंगा फहराएंगे। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने एफसीएफ के वार्ड नंबर 1 में सफाई के लिए 14 लाख रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता को संबोधित किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। इसके लिए वो खुद अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और इसी के साथ मंत्री ने गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इसी बीच फरीदाबाद के सेक्टर 22 में सीवर की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की मौत जहरीली गैस के कारण हुई। जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुट गया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों मजदूर मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में 120 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 24, फरीदाबाद से 25 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं पंचकुला और अंबाला से 15 नए कोरोना केसेस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। हरियाणा में अब तक कुल 2,66,939 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 209 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सिरसा पुलिस ने 71,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान रवि कुमार निवासी सुचान के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने रवि के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। सीआईए सिरसा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि सीआईए स्टाफ के सहायक उप निरीक्षक दीपक कुमार को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शहर के ऑटो मार्केट क्षेत्र में काफी मात्रा में जाली करेंसी लिए हुए है। आरोपी उक्त जाली नोटों को बाजार में सप्लाई करने की फिराक में था। सूचना पाकर सीआईए की पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर उक्त व्यक्ति को 71,000 की जाली करेंसी के साथ काबू कर लिया है। यमुनानगर में एक शख्स ने फाइनेंसरों से तंग आकर खुदकुशी की। मामला यमुनानगर के जवाहर नगर का है, जहां शख्स फाइनेंसरों से इतना परेशान हुआ था कि उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। मृतक ने 4 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। वहीं इस मामले में फरकपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 306 के तहत फाइनेंसरों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक के बड़े बेटे ने बताया कि उसके पिता किराने की दुकान चलाते थे और उन्होंने स्थानीय फाइनेंसरों से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे। पूरे पैसे ब्याज समेत वापस करने के बाद फाइनेंसर उसके पिता को बार बार बकाया पैसे के लिए तंग कर रहा था और 3 दिन पहले फाइनेंसर के गुर्गे ने उनके साथ मारपीट की, जिससे परेशान होकर मृतक ने आत्महत्या की। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार के सावधानी रखने के दावे आज खोखले साबित होते नजर आए। दरअसल उचाना की कपास मंडी में गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल के कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी बिना मास्क के नजर आए। सिरसा में एक बार फिर रविवार को राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा थीम पर इस राहगिरी को करवाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहगिरी में न केवल मनोरंजन किया गया बल्कि संदेश भी दिए गए। साथ ही यहां लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में समझाया गया। प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे पर प्रहार किया गया। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते राहगिरी का कार्यक्रम पिछले काफी वक्त से नहीं किया जा रहा था। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने मित्र और पूर्व पंचायत समिति के चेयरमैन योगेंद्र यादव ने बेटे आनंद यादव के आर्मी में कैप्टन बनने पर बधाई दी। आनंद यादव मलेरना गांव के रहने वाले हैं। कैप्टन आनंद यादव की धर्मपत्नी दीक्षा यादव भी आर्मी में कैप्टन हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज युवाओं को पढ़ लिखकर अपने जीवन को संवारने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो अपने माता पिता और देश प्रदेश का नाम ऊंचा कर सके। कैप्टन आनंद अपने परिवार के साथ हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से आशीर्वाद लेने सेक्टर 8 कार्यालय पहुंचे थे और इसी मौके पर परिवहन मंत्री ने कैप्टन परिवार को बधाई दी। सोना में एक पनवाड़ी की दुकान में चोरों ने 1 महीने में दूसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में रखे हजारों रुपए और सामान लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सोनीपत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के तहत भारी मात्रा में हेरोइन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के बवाना, सोनीपत के सिवली, भगतपुरा और सोनीपत के ब्रह्म कॉलोनी के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि सीआईए 1 स्टाफ को हेरोइन ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैप आरोपियों को गिरफ्तार किया। पानीपत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। महिलाओं के साथ उनके पतियों की ओर से बर्बरता की गई है। घरेलू कलेश के दौरान महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की गई। महिलाओं के पतियों ने महिलाओं के निजी अंगों पर लाठी डंडों से हमला किया। ये भी बताया जा रहा है कि पतियों ने कुछ बदमाशों को भी बुलाकर महिलाओं के साथ मारपीट की। फिलहाल दोनों महिलाओं को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। महिलाओं के परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और महिलाओं के परिजनों ने जानकारी दी कि उनकी बेटियों के साथ ससुराल पक्ष वालों ने मारपीट की।